बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, संसार में जितने भी जीव हैं उनके उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो यह है कि एक एक जीव के अनेक अनेक विचार हैं और अपने विचारों के अनुसार ही जीव मोक्ष और बंधन को प्राप्त होता है। मोक्ष तो सब मिलेगा, मोक्ष तो तब मिलेगा जब सब विचार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सद्ग्रंथ कहते हैं कि संचित विचार ही जन्म और मृत्यु का बार बार कारण बनते हैं। विचार भी अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु इन विचारों में से भी गुप्त रहस्य जो विचार मोह माया से युक्त होते हैं, वही विचार आवागमन के हेतु होते हैं। परंतु जो विचार निष्काम कर्म में लगे हुए हों वे मुक्ति का कारण बनते हैं। विचार तो हर समय हर घड़ी कोई न कोई तो आते ही रहते हैं। यहाँ तक कि सोए हुए भी विचारों के स्वप्न बनते हैं। ये विचार क्या है? किसी वस्तु की इच्छा करना भी विचारों का स्वरूप है। जब किसी को पाने की चाह मन में उत्पन्न हुई तो मनुष्य वही विचार में लीन हो गया। यही विचार ही संकल्पों विकल्पों का रूप बन गया और यही संकल्प विकल्प ही अंत समय अन्य योनियों का कारण बन जाते हैं। मृत्यु समय जैसा ख्याल दिल में आया वही योनि उसे प्राप्त करनी पड़ी। परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, बहुत पसारा जनी करे कर थोरे की आश, बहुत पसारा जिन किया तेई गए निराश। अर्थात जितने भी कुटुंब तथा शारीरिक संबंधी वस्तुओं से नेह बढ़ाते जाओ उतनी ही आशा बढ़ती है। इसलिए इस पसारे को न बढ़ाओ, कम करना चाहिए। जिन्होंने भी इस दुनियावी वस्तुओं से लगाव बढ़ाया उन्हें अंत समय यहाँ से निराश होकर पश्चाताप करते हुए जाना पड़ा। प्राचीन काल में सती प्रथा प्रचलित थी। एक सती नारी पति की मृत्यु पर उसकी चिंता में ही जलकर भस्म हो जाती थी। इस प्रथा को अध्यात्म पक्ष से लिया जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि श्रुति और शब्द का पत्नी तथा पति का नाता है। श्रुति रूपी सती अपने शब्द रूपी पति में एकाकार हो जाने के लिए अपने को तृष्णा वासना काम क्रोध आदि से संकल्प विकल्पों की चिंता बनाकर उसमें बैठ जाए। अपने को योगाग्नि में दक्ष करके शब्द रूपी पति से जा मिले। वास्तव में यही सती प्रथा का भाव है कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सभी संकल्प विकल्प शब्द में समाकर एक रूप बन जाए, जिससे आवागमन के दुखों से छुटकारा मिले। परम संत कबीर साहिब जी कहते हैं, आशा एक जो नाम की, दूजी आस निवार, दूजी आशा मारसी,
जो चौपड़ की सार। केवल नाम को जपने की आशा दिल में रखकर दूसरी आशा का अंत करना है। यदि अन्य आशाएं दिल में घर कर गई तो चौपड़ के खेल की भांति कभी न समाप्त होने वाला एक चक्र आरंभ हो जाएगा। इस चक्र से निकलना एक असाध्य प्रश्न बन जाएगा। प्रभु का नाम सिमरन करने से प्रभु की प्राप्ति होती है। जब मालिक की प्राप्ति हो गई तो मुक्ति स्वयं भी हो गई, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति में साधन शेष न रहा। यदि कोई सेवक अपना तन मन धन अपने सतगुरु को अर्पित कर चुका है, फिर यदि वह यह आशा मन में रखे कि अमुक कार्य तो भगवान मेरा पूरा कर दें या ऐसी कृपा करें जिससे मेरा भला हो जाए, तो इसका भाव यह हुआ कि सेवक को अपने मालिक पर अनन्य विश्वास नहीं। उसने मन में अपना विचार कोई अन्य आधार पर ही बना रखा है, जिसके द्वारा सुधार के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। यह नितांत भूल गया है, क्योंकि जब शिष्य ने तन मन और धन समर्पित कर दिया है तो फिर उसके पास शेष बचा ही क्या जिसका वह सुधार चाहता है। यह सब मन माया की चाल होती है जो जीव को भक्ति मार्ग से भटकाती है। सगुण धरती और निर्गुण पानी है। पानी धरती के बिना नहीं रह सकता और न ही वह मिल सकता है। इस प्रकार सगुण का ध्यान करना मानो कुआं खोद कर पानी प्राप्त करना है। सगुण की पूजा से ही सब कुछ प्राप्त होगा। यदि साधक निर्गुण उपासना करे और सगुण भक्ति को न अपनाए तो उसे न तो सगुण साकार ईश्वर के दर्शन होंगे और न ही वह निर्गुण तत्व को प्राप्त कर सकेगा। श्री रामचरितमानस में लिखा है, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कऊ कर उपाई। तथा मोक्ष सुखु सुन खगराई, रही न सकही हरि भक्ति बिहाई। सगुण की पूजा ही मालिक की प्राप्ति का सरल साधन है। ऐसे समझो कि धरती सगुण है, जिसका अंग रूप ठोस पदार्थ के रूप में देख सकते हैं, तथा आकाश निर्गुण निराकार तत्व है, जिसका कोई रंग रूप दिखाई नहीं देता। अब यदि का आकाश को कोई अपनाए अथवा उस पर मकान अथवा स्थान बदलना चाहे तो क्या वह बना सकेगा? कदापि नहीं। बिना पृथ्वी के आकाश में कुछ भी नहीं बन सकता। इसके साथ यदि हम धरती के कुछ टुकड़ों को खरीदकर उस पर भवन निर्माण कराया जाए तो वह भवन चाहे इस 10 मंजिल का बन जाए अथवा 50 का। अब तो धरती के साथ ही आकाश भी अपना बन गया। इसी प्रकार ही सगुण की पूजा से निर्गुण तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। बिना सगुण की पूजा के आत्मदर्शन नहीं हो पाएंगे। परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, सब घट मेरा साइया, शूनी सेज न कोई। बलहारी वा घट की, जा घट पर घट होए। प्रभु तो हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है। कोई भी हृदय ऐसा नहीं जहाँ पर प्रभु विराजमान न है, परंतु वही हृदय धन्य है जहाँ पर प्रभु प्रकट हुए। जिसने मालिक का दीदार घट में कर लिया, जैसे
पानी तो पृथ्वी के नीचे हर जगह मौजूद है, परंतु प्यास तो कुएं अथवा बावली के स्थान से ही मिट सकती है जहाँ पर पानी प्रकट हो चुका है। इसी प्रकार ही संत पुरुषों ने तो आत्म साक्षात्कार कर लिया होता है। उन्हीं की ही शरण में जाने से अथवा उन्हीं की उपासना से ही निराकार रूप के दर्शन हो सकते हैं। दिल सागर के समान है, इसमें बुलबुले जीव के संकल्प, विकल्प और विचार है। ये विचार ही अंत समय यमदूत बन जाते हैं। जिस मनुष्य ने संकल्प विकल्प समेट लिए, मानो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इन विचारों को अपने जीवन काल में ही समेटना है। यदि विचार साथ चले गए तो वे वासना का तूफान खड़ा कर देते हैं। मृत्यु के पश्चात यह और भी बढ़ जाते हैं। वासना अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है, इसलिए इस जन्म में ही वासनाओं का अंत करना होगा गुरुमुखों।